तो तमाम मीडिया के जो साथी यहाँ पे आज जमा हुए हैं, मैं आप तमाम लोगों का वेलकम शुक्रिया अदा करता हूँ। थोड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने में लेट हुआ। जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारी पार्टी के एक विधायक थे संग्राम जगताप, उन्होंने बहुत गलत शब्द का उपयोग किया था और शायद हिस्ट्री ये सबसे बड़ी है कि जैसे उन्होंने किया अजीत दादा, उन्होंने उस पर तुरंत एक्शन लिया। एक पहली मरतबा भी उन्होंने गलती किया था, नोटिस दिया, उसके बाद दोबारा फिर गलती किया तो शोकास नोटिस देकर जो उनका हश्र होगा वो आप तमाम लोगों के सामने आ जाएगा। तो ये तो सबसे बड़ी सच्चाई कि वाकई में अगर हिंदुस्तान में सेकुलर और सच कोई बात करने वाले लीडर है वो आज अजीत दादा पवार है। आज हमारी पूरी राष्ट्रवादी पार्टी की टीम यहाँ बैठी हुई है। हमारे अध्यक्ष जफर नोमानी साहब है, नासिर भाई है, नेहा मैम है और हमारी रूपाली गुटे, खुर्शीद वारसी, सब हमारे साथी है, मामा, सब लोग मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि अध्यक्ष जी बाकायदा इस पे जो है आप रोशनी डालिए। कुछ दिन पहले जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि संग्राम जगताप जो राष्ट्रवादी पार्टी के अहमदनगर के आमदार हैं, उन्होंने इससे पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि मस्जिद के लाउड स्पीकर को उतारा जाए। उसके बाद तमाम लोगों ने अजीत दादा पवार से, जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ हैं, उनसे कंप्लेन की कि इस तरीके का स्टेटमेंट देंगे तो माहौल खराब होगा, लेकिन वो अपनी आदत से बात नहीं आए। उन्होंने सेकंड स्टेटमेंट दिया अभी कि दिवाली में मैं तमाम हिंदू भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप तमाम लोग जो सामान खरीदे वो हिंदू भाई से खरीदे ताकि उसका लोगों को फायदा, जिसका फौरन अजीत दादा पवार साहब ने उनको एक शोकाज नोटिस जारी किया और 15 दिन का कारण बताओ नोटिस दिया है और कहा है कि तुम इस पर जवाब दो, नहीं तो पार्टी आपके खिलाफ एक्शन लेगी। मैं कलवा बुमरा का अध्यक्ष होने के नाते जैसे ही मुझे मालूम पड़ा, मैंने कुछ मीडिया के लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया, आपके साथियों ने, मैंने उनके खिलाफ बड़े सख्त अल्फाज में जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया उसकी कड़े लफ्जों में निंदा की। देखिए, मैं एक बार साफ साफ कहना चाहता हूं कि हमारे मजहब या किसी के धर्म से बढ़कर के पार्टी नहीं हो सकती, चाहे वो कोई भी हो। पार्टी का एक अपना कार्यकर्ता हो, चाहे बड़े से बड़ा लीडर हो, अगर वो किसी कम्युनिटी के खिलाफ टारगेट करता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये हम साफ लफ्जों में कहना चाहते हैं अपने वरिष्ठों से भी, चाहे वो संग्राम जगताप हो, चाहे वो कोई भी हो। तो हमने देखा कि शहर में कुछ लोग, 2 रोज पहले हमने देखा बाबा साहब अम्बेडकर का जो स्मारक है पुलिस स्टेशन के बाजू में, उसके बगल में एक आंदोलन करना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। जब भी कोई भी आंदोलन करना चाहिए, अगर कोई इस तरीके का धर्म के खिलाफ, किसी के धर्म के खिलाफ, किसी के मजहब के खिलाफ जब कोई भी अगर इस तरीके का स्टेटमेंट देता है तो उसका जो जमहूरियत जो तरीका बताती है उसके तरीके से उसका विरोध करना चाहिए। लेकिन जफर नोमानी ने पार्टी में रहते हुए, पोस्ट पर रहते हुए जिस तरीके से संग्राम जगताप के खिलाफ स्टेटमेंट दिया, जब उद्धव बाला साहब ठाकरे ने हाउस में खड़े रह करके ये कहा कि बाबरी मस्जिद हमने गिराया, तब ये सेकुलरिज्म का जो चोला पहन के घूम रहे हैं, तब उन्होंने उनके मुंह पर काली क्यों नहीं पोती, उनके मुंह पर पेशाब क्यों नहीं किया और उनके खिलाफ स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया। ये सिर्फ सेकुलरिज्म का चोला पहने हुए ढोंग रखते हैं। दूसरी बात, कांग्रेस के एक आमदार ने विशालगढ़ की दरगाह पर उसका डेमोलेशन का लेटर दिया, उसके खिलाफ इन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। जब मैं अभी जो इस वक्त की तुतारी है, उस वक्त की राष्ट्रवादी पार्टी थी, मैंने उसके खिलाफ सख्त लफ्जों में उसके कड़ी आलोचना की। तीसरी बात, अभी एक एमपी में, शायद एमपी का एक आमदार है जिन्होंने वहां की मस्जिद के खिलाफ, वो कांग्रेस के हैं, ये कांग्रेस के लोग हैं, उन्होंने कांग्रेस के होते हुए भी उन्होंने एक मस्जिद के डेमोलेशन का लिए उन्होंने एक लेटर दिया। और एक बात, हमारे यहाँ के एक एमपी थाना के, क्या नाम उनका, राजन बिचारे साहब, ये तमाम लोग सेकुलर हैं, अपने आप को एकदम सेकुलर बोलते हैं। एक मुसलमान के मुंह में रोटी डालने का काम किया, रमजान के महीने में वो रोजा रखा था। तो मैं कहता हूँ उस वक्त इनकी सेकुलरिज्म कहाँ मर जाती। संग्राम जगताप को मैं आज बोलता हूँ, आज अगर मुझे दिख गया तो सबसे पहला टमाटर जफर नोमानी मारेगा, पार्टी को कहीं भी बाद में देखेगा कि वो पार्टी का क्या स्टैंड है, उसके मुंह पे कालिक पोतूंगा, मैं पोतूंगा अगर मुझे दिख गया तो। लेकिन क्या ये लोग जो नीतीश राणे
बार बार मुसलमानों के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ ये आंदोलन क्यों नहीं करते? सबसे अहम बात, हमको डराते हो। अभी एमपी के इलेक्शन में राज ठाकरे साहब कलवा में आके स्टेटमेंट देते हैं कि मुमरा में इशरत जहां मरहूम का नाम लेकर के बोलते कि वो एक आतंकवादी थी। आपके बाजू में बैठा हुआ जो मुमरा का आदमी है वो आतंकवादी हो सकता है, उसके खिलाफ उसके साथ में बैठ करके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, तो आपके लोग कहां चले जाते हैं? तब आपकी सेकुलरिज्म कहां मर जाती है? आपने उसके खिलाफ क्यों नहीं उसको स्टेटमेंट लिया? अविनाश जाधव मुमरा में आकर के दरगाहों का लेटर देता है, जो पहाड़ पे दरगाह है, और यहाँ आकर के चैलेंज करता है कि मैं आकर के दारू फला और वहां के मस्जिदों का भोंगा निकालूंगा। तब आपकी सेकुलरिज्म कहां मर जाती है? संग्राम जगताप हो, उद्धव बाला साहब ठाकरे हो, मिलिंद नार्वेकर हो, उन्होंने मिलिंद नार्वेकर ने अपना स्टेटस लगाया 6 दिसंबर, जो मुसलमानों के लिए बहुत ही तकलीफ का दिन है। बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, वो अपने स्टेटस पे स्टेटस लगाते हैं और स्टेटस लगाने के बाद बोलते हैं कि विजय दिवस। और जो लोग यहाँ पर आंदोलन करते हैं वो उन्हीं के साथ में बैठ के सरकार में बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते? और जब थाना का अध्यक्ष बनाने की बात आती है, लोग हम कहते हैं कि शमीम खान को क्यों नहीं बनाते? तुम लोग अपने आप को बहुत सेकुलर बोलते हो ना, तो शमीम खान क्यों नहीं, सैयद अली अशरफ क्यों नहीं, शानू पठान क्यों नहीं? वही जिसके ऊपर मंदिर का 3 करोड़ रुपए का पैसा चोरी करने का इल्जाम है, इल्जाम नहीं है, उसका चार्जशीट में नाम है, उसने सुप्रीम कोर्ट से उसका बेल लिया है, सुप्रीम कोर्ट से, उसको तुम थाना शहर का अध्यक्ष बना देते हो। ये कौन सी राजनीति है? वो एक तरफ बोलते हैं कि मैं हमको मुसलमानों से बड़ी मोहब्बत, तो ये कौन सी मोहब्बत? शमीम खान को क्यों नहीं? अजीत दादा पवार साहब ने नजीब मुल्ला को थाने का अध्यक्ष बनाया, यही सबसे बड़ी सेकुलरिज्म की मिसाल है। और महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा अगर ईद मिलादुन नबी का जुलूस कहीं निकलता है तो महाराष्ट्र में निकलता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन का। अगर अजीत दादा पवार साहब की जहनीत कम्युनल होती तो खिलाफत हाउस की कमेटी के लोग अजीत दादा पवार को उसका चीफ गेस्ट नहीं बनाते। आज जब बकरीद में जब बकरे की गाड़ी पकड़ी जाती है, अबू आसिम आजमी साहब, रईस शेख, अमीन पटेल, मुफ्ती इस्माइल साहब जब डेलीगेशन लेके जाते हैं तो वो लेकर के जाते हैं अजीत दादा पवार साहब के पास। खाली ढोंग धतूरा चुचलेबाजी, जिंदाबाद मुर्दाबाद। मैं तुतारी के तमाम जिम्मेदारों से कहना चाहता हूँ, तुम्हारी वाकई में तुम अगर पॉलिटिक्स और सेकुलर की मिसाल, सेकुलरिज्म को मानने वाले लोगों, तो मैंने जिसका नाम बताया, उद्धव बाला साहब ठाकरे, राज ठाकरे और अविनाश जाधव, मिलिंद नार्वेकर, इस तरीके के जितने लोग हैं, जो एमपी साहब जिन्होंने रोटी मुंह मुसलमानों के रमजान में मुंह में डालने की कोशिश की, उनका पुतला जलाओ। क्यों नहीं जलाते उनका पुतला? उनके बारे में क्यों नहीं बोलते? नजीब मुल्ला मुसलमान है, उसके लिए आपको हाउस में उठाने के लिए आवाज, उसके लिए आपके पास तमाम लोग हैं, लेकिन इनके खिलाफ बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसीलिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा था। अगर आपके कुछ सवाल आते तो आप पूछ सकते हैं। आप लोग भी कह रहे हैं कि आप लोगों की पार्टी जो है सेकुलर है, आप जैसे दूसरे को कह रहे हैं कि वो लोग पुतला क्यों नहीं जलाते, तो आप लोग कब जलाओ? जफर नोमानी ने कम से कम कहा तो, स्टेटमेंट दिया है, पार्टी को अपनी जगह रखो। जफर नोमानी तो अभी भी चैलेंज करके बोल रहा है, ये सिर्फ आकर के मुर्दाबाद, ये मैंने जितने लोग का नाम लिया है, ये उद्धव ठाकरे का खाली खड़े होकर के बोले मुर्दाबाद, खाली कह के बतावे, ये मिलिंद नार्वेकर को मुर्दाबाद कह के बतावे। और अच्छा, सारे आंदोलन सिर्फ मुमरा में, अगर तुमको बहुत हिंदू मुसलमान की एकता की आप मिसाल की फिक्र है ना, तो एक प्रोग्राम करवा में क्यों नहीं करते? जफर भाई, ये सारे आंदोलन हमेशा लेट क्यों होते हैं? जो मुद्दा होता है वो गुजर जाने के कई दिनों बाद ही क्यों उनको याद आता है? एक्चुअली उनके बाद देखिए कुछ शहर में बचा नहीं, प्लेग्राउंड, कचरा रोड पे पड़ा हुआ है, कचरे का मुद्दा ऐसे ही पड़ा हुआ है, टोरेंट ऐसी ही पड़ी हुई है, मतलब शहर में इनके बाद बोलने को, जवाब देने को कुछ बचा नहीं है। तो मुमरा का हिंदू भी परेशान, मुमरा का मुसलमान भी परेशान। यहाँ के हिंदू मुसलमानों की फिक्र नहीं है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान की फिक्र है। शहर में कुछ हो ही नहीं रहा है। और बार बार मैंने देखा, आज कोई लाइव करके ये बोल रहा था, ये एकनाथ शिंदे साहब को देखना चाहिए। अरे यार, शर्म करो यार,
एकनाथ शिंदे साहब देखेंगे। यहाँ भाई, के- आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन शोकाज नोटिस से उनका क्या उखड़ रहा है? जब भी एक बात संग्राम जगताप का मैं आपको एक चीज और बता क्या मतलब? सुनिए, मैं आपको एक उनको चीज नदामत हुई, मैं वो आगे हरकत नहीं करेंगे, मैं कुछ आपको तो एक मतलब चीज और समझ बता रहा है देना चाहता हूँ कि जब पार्टी का एक रूल होता है, पार्टी का कोई भी लीडर या कोई भी कार्यकर्ता अगर वो लाइन से भटकता है या किसी के खिलाफ जाकर के, किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ जाकर के इस तरीके का स्टेटमेंट देता है, तो पार्टी का ये रूल होता है कि उसको नोटिस दिया जाए। अगर वो अपनी बात से वापिस बात नहीं आता तो उसको पार्टी से निकाल देना चाहिए। हम तो खुद कहते हैं कल नहीं आज निकाल दो, उसको निकाल दो। अगर उसने बराबर प्रॉपर जवाब नहीं दिया, अपनी आदत से बात नहीं आया तो उसको निकाल देना चाहिए। 2 नोटिस तो दे चुके हैं ना। 2 नोटिस है, बस खत्म। 15 दिन का उनको टाइमिंग दिया गया है। अगर वो प्रॉपर जवाब नहीं देते तो हमारी ये मांग है कलवा मुमरा विधानसभा की पूरी टीम की तरफ से, और खासकर मैं मुस्लिम कम्युनिटी होने के नाते मैं ये साफ लफ्जों में कहना चाहता हूँ, अजीत दादा पार्टी पवार को ऐसे लोगों को फौरन पार्टी से निष्कासित कर देना। कहीं ऐसा तो नहीं कि संग्राम जगताप जी जो विवादित बयान देते, कहीं उनका पार्टी का रुख तो बदलने का कहीं ऐसा तो नहीं है? देखिए, ये संग्राम जगताप का व्यक्तिगत स्टेटमेंट है। पार्टी के लोग अगर इस तरीके की बात होती तो अजीत दादा पवार उसको ना अकेले में बुला के बोलते। उन्होंने मीडिया में कहा है, मीडिया में और कड़े अल्फाज में कहा है, तमाम एमपी एमएलए की मीटिंग बुलाई उन्होंने और मीटिंग में बुला करके कहा और नोटिस दिया और ऑन कैमरा कहा है, अकेले में नहीं कहा। इनकी यहाँ थोड़ी नहीं, घर में बुला करके हाथ पैर जोड़ करके माफी मांग लो। जैसे कि अभी आप ग्राउंड के बारे में देख लो, ग्राउंड का क्या हुआ, एमसीए को दे दिए। एमसीए को देने के लिए एकनाथ शिंदे साहब अच्छे, गुस्ताखी रसूल खत्म। एकनाथ शिंदे साहब की तारीफ करो, इलेक्शन में वो गुस्ताखी रसूल। और वो आदमी जब मुमरा शहर के लोगों की छत बचाता है तो हमारे शहर के लोग बोलते हैं वो मसीहा है। अब इलेक्शन में देखते फिर क्या हो जाता है। कारपोरेशन का इलेक्शन आने वाला है, फिर देखते क्या हो जाएगा। अभी आपने कहा कि मुमरा की पूरी टीम जो है अगर वो डिमांड करेगी अजीत पवार से कि उसको पार्टी से निकाला जाए, यस, अगर डिमांड पूरी न हुई तो वो पार्टी के वरिष्ठों से बात करेंगे कि रीजन क्या हुआ नहीं निकालने। देखिए, हम लोग पार्टी का एक पार्ट है, जो भी डिसीजन लेना है वरिष्ठों को लेना है। मैंने कहा कि अगर वो इस तरीके की हरकत बार बार करते हैं तो उन पर पार्टी को सख्ती से संज्ञान लेना चाहिए, ये हम आज भी कह रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, ये अविनाश यादव का कब पुतला जलाएंगे? उसके साथ में बैठ करके कारपोरेशन की मीटिंग कर रहे हैं गठबंधन की। मुमरा वालों को फिर कैसे दिखाएंगे मुंह क्यों प्रे? वो गुस्ताखे रसूल है, वो तो ढोंगा उतार रहा था मस्जिदों का, वो तो बोला था दरगाह शहीद कर देंगे, एक आदमी बोलता बाबरी मस्जिद शहीद कर देंगे, एक आदमी बोलता 6 दिसंबर को विजय दिवस मानते हैं, एक आदमी मुसलमान रोजगार है, उसके यहाँ का इनका आमदार जो युवाटा का आमदार वो एमपी है, वो उनके मुंह में रोटी डालता है। अरे उनका पुतला कब जलाओगे? कहा है शहर के सेकुलर की बड़ी बड़ी बातें करने वाले ये ढोंगी लोग हैं। मैं साफ लफ्जों कहता हूँ, इनकी ताकत नहीं है जला देवे, क्योंकि उनको मालूम है, क्योंकि जफर नवानी, नसीर खान, डॉक्टर मुमताज शाह, अश्विन राउत, इब्राहिम राउत, रूपाली बड़े सब खुद के सक्षम है। ये उनके बगैर जितने इनको पाठ पढ़ा करके भेजा जाता है उतने ही पाठ ये लोग वहां पर करते हैं, उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। जफर नवानी को किसी से पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ती। जफर नवानी ने देखा कि संग्राम जगताप ने हमारी कम्युनिटी के खिलाफ गलत बोला है, अगर वो हिंदू समाज के भी बारे में गलत बोलता तो जफर नवानी का यही स्टैंड होता। आपने कहा कि एमसीए को जो मैदान दिया गया है, जो अभी जो चल रहा है, तो आप जब उस वक्त आप पार्टी में थे, आपने मैदान के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई थी? आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मैं अभी आपको बता दूं कि हमारे पास 1.5 करोड़ रुपए का 2024 का 1.5 करोड़ रुपए का उसका बजट है। लेकिन यहाँ तो यही है ना कि शादी तो इतिहाद से थे ना। मैं आपको बता दूं मैडम, जो एमसीए तो देखिए, जब उसका रिजर्वेशन चेंज नहीं हुआ था, जब एमसीए की बात नहीं हुई थी, तब उसका रिजर्वेशन प्ले ग्राउंड का था। आज मैदान के लिए इतने बच्चे युवा जो है रास्ते पे उतरे, इतने सालों में आपको मैदान देने की याद क्यों नहीं? जफर नोमानी नगर सेवक पहली बार का है, आमदार साहब 4 बार जीते हैं। जरा सवालात आप लोग आमदार साहब से पूछिए कि जब वो प्लेग्राउंड का रिजर्वेशन चेंज हो रहा था, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि कारपोरेशन बंद है, आपकी ये जिम्मेदारी थी कि उसका रिजर्वेशन जैसे चेंज हुआ, एमसीए को जाकर के आपने पवार साहब का इन्वॉल्वमेंट करके, एकनाथ शिंदे साहब जो हमारे यहाँ के डिप्टी सीएम है, उनसे मिलकर के आपने एमसीए को दे दिया। आपका सवाल ये काट के मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगी। आप कह रहे हैं कि मैं 1 साल यानी फर्स्ट टर्म मेरा जो है नगर सेवक का था,
नजीबुल्ला जो है अवार्ड्स आपके पार्टी में पहले से मौजूद थे, वो एक उनका जो भी काम होता था एक मास्टरमाइंड जैसा बोला जाता है, वो नजीबुल्ला थे। उस वक्त नजीबुल्ला ने क्यों नहीं ये मैदान के लिए कुछ कोशिश की? साहब ने जब इसका रिजर्वेशन ऑलरेडी है, ये एक चीज, ये माइक है, जब तक ये माइक को चेंज नहीं कराया जाएगा या तोड़ा नहीं जाएगा, जब तक ऑब्जेक्शन तो होगा नहीं। ये अभी चेंज किया गया है, ये रिजर्वेशन अभी चेंज हुआ है ना। मैदान लाने की भी बात करी कि उस वक्त क्यों नहीं मैदान लाया? मैदान का रिजर्वेशन था, ऑलरेडी था। एक मैदान यहाँ पर दिखाई नहीं, अभी मैदान की लड़ाई आप शुरू हुई है पहले। देखिए, अब ये अब 1,00,000% आपकी बात मानते हैं कि अलायंस में मुख्यमंत्री जी हैं, हम इससे इनकार नहीं करते, लेकिन जो लोकल आमदार होता है बगैर इसके हाथ, बगैर उसके इंटरफेयर के कोई भी काम आप नहीं कर सकते। अब ये एमसीए का मैदान तो आ गया, आप इसको रोकने की किस तरीके से कोशिश देखिए, करेंगे? एमसीए का मैदान मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप लोगों को एक चीज और बता देना चाहता हूं। मौलाना अबुल कलाम आजाद स्टेडियम में एमसीए की 4 पिच रेडी हो गई, 5। जब एमसीए की मौलाना अबुल कलाम आजाद स्टेडियम में पिच रेडी हो गई, तो इसका रिजर्वेशन चेंज करके या एमसीए को क्या जरूरत थी देने की? आप इसको रोकोगे? हाँ, देखिए स्टेडियम में आ गया है तो इसको देने की जरूरत ही नहीं थी। और हमारे पास जीआर है 1.5 करोड़ रुपए का, हमने जीआर लाया। हमने इलेक्शन में ऐलान किया था नजीमुल्ला साहब ने कि 1.5 करोड़ रुपए का बजट हम 2 महीने में प्लेग्राउंड देंगे, लेकिन इनको लगा कि नजीमुल्ला क्रेडिट चलेगा। अरे नजीमुल्ला राबोली के लिए नहीं ला रहा था, नजीमुल्ला मुमरा कौसा के बच्चों के लिए, बच्चों के जो क्रिकेट खेलते हैं उनके लिए ला रहा था, उनके लिए था। इनका पेट दुखने लगा, इन्होंने प्लान बनाया, जैसा कि मित्तल का वारा न्यारा हुआ। तो अभी आप आगे क्या करोगे इसके लिए? सर, हमने आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आप शायद आपको नॉलेज होगा, हमने एक लेटर जैसे ही इन्होंने एमसीए को दिया, हमने एकनाथ शिंदे साहब से मुलाकात की, उसका लेटर हमने उसके अगेंस्ट में हमने उसका विरोध जताया, हमने उनको उसका लेटर दिया है। हमने कहा कि सर, ये मुमरा कौसा के मुस्तकबिल से खिलवाड़ किया जा रहा है। मुमरा कौसा में कोई भी ओपन ग्राउंड है जहाँ बच्चे जाकर के खेले, आप इसको विचार करिए। उन्होंने उस पर मार्किंग किया, रिमार्क किया और कहा कि हम इस पर विचार करेंगे। मुमताज भाई, आप बताइए, जिस तरह से बताया जा रहा है कि स्टेडियम में भी 2-4 पिच एमसीए की रेडी हो गई, इसके अलावा और जो एमसीए का मैदान मिल रहा है, तो इसके बारे में आपकी पार्टी ने कुछ पाठ पुरावा किया है कि कितना लीगल है, ये क्या मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, क्या शहर के बच्चों को इसमें बेनिफिट होगा, वो जाकर खेल पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। ये तो एक चीज की तो मुझे खुशी है कि इत्तेहाद क्रिकेट एकेडमी 8 साल से लगातार सीजन क्रिकेट का जो सीजन क्रिकेट स्टेडियम में लाने वाला मैं, और उसके साथ में मेरा सहयोग पूरा ज्यादा मुमरा के डॉक्टरों ने दिया और सीजन क्रिकेट खेल रहे। और उस दिन आमदार साहब की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, उन्होंने बोला कि मुमरा के 6 बच्चे सिलेक्ट हुए, लेकिन अफसोस कि उन्होंने जहां से सिलेक्ट हुए, जिन लोगों ने मेहनत की, उनका नाम नहीं लिया। और ये जो सारी बातें अब जफर भाई या सारे लोग, जो पूरी टीम है ना, ये मकसद हो रहा है कि हम आए थे मुमरा का खिदमत करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए हमारी टीम आई है। इनकी तरह स्टैंडबाजी और दिखावेबाजी के लिए नहीं आई है। पूरी टीम मुमरा में काम हो रहा है। उस काम को रोकने के लिए 9 महीना पहले जो इलेक्शन हुआ, जिस तरीके की स्टंटबाजी और दिखावाबाजी करके सेकुलरिज्म के नाम पर ढोंग करके जिस तरीके से वोटरों की चोरी किया इन्होंने, उनको दिमाग को डिस्टर्ब करके, वही चीज कारपोरेशन के इलेक्शन में करना चाहते हैं, क्योंकि मुमरा में लोग बदलाव चाहते हैं। नजीबुल्ला साहब और नजीबुल्ला की पूरी टीम हर वार्ड के अंदर काम कर रही है, खिदमत कर रही है। ये जीरो है, ये जीरो है, सिर्फ दगाबाजी। अब सोचते हैं किस तरीके से मुमरा के लोगों को फिर उसी तरफ ले जाया जाए, इसीलिए ये सब सारी चीज कर रहे हैं। और सवाल तो सच्चाई, जब आप एमसीए के नेट स्टेडियम में आ गए तो मुमरा का ग्राउंड, जो बच्चों का फ्यूचर जो गिरवी रख के दिया गया, वो देने की कुछ जरूरत नहीं। जब स्टेडियम में, आप लोगों से गुजारिश करूंगा, आप तमाम पत्रकार भाइयों से, कि आप स्टेडियम में जाके देखिए, 5 पिच एमसीए मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की आ चुकी है। आप स्टेडियम में भी दे रहे हो और आप 5 एकड़ का ग्राउंड भी दे रहे हो। ये बहुत गलत चीज है। इसके लिए जितने मुमरा के, जितने भी पार्टी के जो लोग भी विरोध कर रहे हैं, हम सबके साथ खड़े हुए हैं। नासिर भाई, आप पूछिए। अरे नासिर भाई, कैमरा में देखो, सबके कैमरा, मेरा माइक उधर करो, वो करो ना। आप लोगों को जो मजबूर किया गया, पूरा तो ना नीचे नहीं, मेरा उधर है, माइक उनका है। जो आप लोगों को यहाँ पर मजबूर किया गया, शहर में 2-3-4 रोज से ये मुद्दा बहुत सरगर्म है, संग्राम चक्का को लेकर। और बदकिस्मती से वो हमारी पार्टी का एमएलए है और अपोजिशन उसको
अलग अलग ढंग से बुलाना चाह रही है ताकि संग्राम का जो स्टेटमेंट है उसको ले जाके पार्टी से जोड़ दिया गया, जबकि वो पार्टी का एक रुकन है, पार्टी का एक मामूली कार्यकर्ता है। पार्टी सेकुलरिज्म पे और पॉजिटिव ख्यालात पे चल रही है, जिसका सबूत बार बार अजीत दादा पवार साहब ने अपने अमल दखल से लोगों को एक मैसेज देने की कोशिश की। मैं आप लोगों के जरिए से बताना चाहता हूं कि ये महाराष्ट्र की सरजमीन है, यहाँ पर कभी भी जात पात मजहबी राजनीति को यहाँ पे सराहाया नहीं गया। जिसने भी ये कोशिश की उसने अपना वक्त ज़ाया किया, जिसकी मैं मिसाल आपको दूंगा। राज ठाकरे आज तकरीबन 25 साल से अपनी सियासी जमीन खोज रहे हैं और इसी तरह की उन्होंने राजनीति की। कभी अजानों पे ऑब्जेक्शन, कभी मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ने पे ऑब्जेक्शन, कभी आपने देखा कि मतलब भोंगों पे ऑब्जेक्शन, कभी हमारे यूपी के गरीब मुसलमान या और भी अदर्स मतलब जो है ना मजहब मज़ाहिब के लोग जो यहाँ पे कारोबार अपनी रोजी रोटी के लिए अपने बच्चे पालने के लिए यहाँ पर आते हैं, उनको उनके साथ में मारधाड़ करना और बेतहाशा उनको मार कर जो मतलब उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह से मैं महाराष्ट्र में हावी हो जाऊं, लेकिन उनको कभी महाराष्ट्र के लोगों ने मौका नहीं दिया। लबोलबाब यह है कहने का कि जिसने भी इस तरह की एक्टिविटी की राजनीति में, देखने में यह आया है कि महाराष्ट्र में उसने खुद अपनी सियासी कब्र खोद ली। भाई ने सवाल किया कि शोकॉज नोटिस से उसका क्या होगा। शोकॉज नोटिस मैं आपको बताऊं कि सियासत में, राजनीतिक पार्टियों में जिस लीडर को शोकॉज नोटिस इशू हो गई, समझ लो उसकी सियासी मौत हो गई। आप लोग ये बात आप लोगों के जरिए से मैं पहुंचाना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ा एक्शन होता है, जिसकी मिसालें, कई मिसालें आपको मुमरा में और पूरे मुल्क में देखने को मिलेगी। मुमरा में एक बड़ा चेहरा, कांग्रेस का माना जाने वाला, नाम लेना मुनासिब नहीं, आप लोग सब समझ गए होंगे, जिनके नाम से कांग्रेस पहचानी जाती थी। 2010-2011 में ऐसा ही एक एंटी पार्टी एक्टिविटी में उनको जो है शोकॉज नोटिस इशू किया गया था। माणिकराव ठाकरे महाराष्ट्र के अध्यक्ष थे और आज आप देख रहे हो कि उनका क्या हाल है। वो 15 दिन में उसका जवाब नहीं दे सके, जो उन्होंने अपनी ऑफिस जो है राष्ट्रवादी जितेंद्र रवाड़ को दे दी थी, उसके ऊपर उनका शोकॉज नोटिस इशू हुआ और फिर उसका वो 15 दिन में जवाब नहीं दे सके और पार्टी ने उनको 6 महीने के लिए सस्पेंड किया। बस वहां से उनकी सियासी मौत शुरू हो गई और आज आप देख रहे हो कि उनका क्या हाल है शहर में और महाराष्ट्र में, कोई पुरसाले हाल नहीं। तो मैं भाई के इस सवाल का जवाब देना चाह रहा हूं कि शोकॉज नोटिस से होता क्या है। भाईजान, ये बहुत बड़ी एक जो है ना सजा है एक पॉलिटिशियन, जब उसका हाईकमान उसको नोटिस इशू करता है और उस जवाब से वो मुतमईन नहीं कर पाता, यानी समझ लो उसका सवाल चालू हो गया, सियासी सवाल चालू हो गया। अब रही बात हमारे अपोजिशन की, जो हमारे खिलाफ यहाँ पे हमेशा सरगर्म रहती है, जिसको ऐसा लगता है कि कब मतलब इनको बीजेपी से जोड़ दो, कब जो है इनको मतलब जो है ना संग्राम जगताप से जोड़ दो। तो मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यहाँ जितने भी लोग, जितने भी मुस्लिम पूरे महाराष्ट्र में, सिर्फ कलवा मुमरा थाना या मुंबई, पूना, नासिक, पूरे महाराष्ट्र में जितने भी मुसलमान इस राष्ट्रवादी पार्टी में जुड़े हैं या पदाधिकारी हैं, जो एमएलए हैं, ये संग्राम जगताप जैसे लोगों की सोच के वजह से नहीं है, ये अजीत दादा की सोच की वजह से, जिसकी पार्टी है, जो पार्टी का मालिक है, उनकी जो सोच है उससे हम लोग जुड़े हुए। तो ऐसे लोग जो वक्तन फक्तन कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, इनसे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। और रही बात यहाँ के आंदोलनों की, खासकर मुमरा में मैंने एक चीज देखा कि जब भी ऐसा महाराष्ट्र नहीं पूरे हिंदुस्तान में जब भी ऐसा माहौल मुसलमानों के खिलाफ तैयार होता है, तो मुमरा के कुछ लोग उसको फौरन अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं, अपने ऊपर ओढ़ के रास्ते पे खड़े हो जाते हैं और ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि देखो ये टीम नजीब मुल्ला जो है मतलब जो है ना बीजेपी के साथ में जुड़ी हुई है। जैसा अभी गुजरे 3-4 रोज में मैंने देखा कि महेंद्र कुमलेकर और सुधीर भगत और ये सारे लोग जो है मतलब रोड पे आकर जो है मतलब इस मुद्दे पे लोगों ने आंदोलन किया। मैं 100 बार महेंद्र कुमलेकर को सलाम करता हूँ कि उसने अपने मुसलमानों के लिए अपने जज्बात का मुजाहरा किया, 100 बार सलाम करता हूँ मैं उसको। लेकिन दोस्तों, इसका एक दूसरा पहलू भी है जो मैं आपके जरिए जो है ना अवाम को बताना चाहता हूँ कि जिस वार्ड से, जिस पैनल से महेंद्र कुमलेकर लड़ना चाहते हैं ना, वहां पे 70 से 75% जो है ना मुस्लिम वोट है।
तो बेखुदी बेसबब नहीं है गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो हमदर्दी के लिए तो आपको 100 बार सलाम, लेकिन आप जो है ये भी लोगों को बताओ कि इसका दूसरा पहलू क्या है। आज अचानक क्यों आपको इसी मोहब्बत उमड़ी? मैं आप लोगों के जरिए बताना चाहता हूं कि इसी संग्राम ने, इसी जगताप ने तकरीबन 2.5-3 महीने पहले आजान को लेकर और जो है भोंगे को लेकर एक ऐसा ही एंटी स्टेटमेंट दिया था मुसलमानों के खिलाफ। उस वक्त तो महीन कुंभलेकर नहीं उतरे, सुधीर भगत नहीं उतरे, तो आप क्या उस स्टेटमेंट से सहमत थे क्या? आजान से आपको भी तकलीफ है, भोंगे से आपको भी परेशानी है, उस वक्त तो आप संग्राम के खिलाफ रोड पे नहीं उतरे। आज ऐसा क्या हो गया मैं बताऊं, क्योंकि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का नोटिफिकेशन आया नहीं था इलेक्शन का। अब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कराने कह दिया है, तो ये लोगों को समझने की जरूरत है कि शहर में हो क्या रहा है। और अगर बद इखलाकी की बात होगी ना, इस संग्राम के स्टेटमेंट को हम एक बद इखलाकी स्टेटमेंट मानेंगे ना कि बद इखलाक आदमी है, तो शहर ने आपने जो इखलाक दिखाया था जीतने के बाद में यूं 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 यूं, वो भी शहर भूला नहीं है, शहर वो भी नहीं भूला है। तो जब भी आप इस तरह की मतलब जो है ना चीजों को हमारे पे डालने की कोशिश करोगे ऐसे स्टेटमेंटों को, तो याद रखो आपका जो रद्द अमल है उसको बाकायदा काउंटर किया जाएगा। आप भी कोई अखलाक के आलमबरदार नहीं हो। उलमाओं की एक बहुत बड़ी सफ ने आपको वोट दिलाया था, और फिर उन्हीं उलमाओं ने देखा कि आपने जीतते ही जो है मतलब जो है ना ये क्या करके दिखाया। मतलब शहर में एक मुस्लिम मतलब जो एक टोपी दाढ़ी वाले तस्वीर जिसके हाथ में रहती है हमेशा, उसको आपने ये इशारा करके जो दिखाया, तो ये क्या है? मतलब मैं आमदार से पूछना चाहता हूं मतलब कि ये क्या है, मतलब ये कौन सी लैंग्वेज है? क्या इजराइल में इसको कुछ कहते हैं, या आरएसएस और बजरंग दल में इसको कुछ कहते हैं? क्या है जरा बताइए ना, शहर को बताइए जरा। या उन लोगों में मैं कहता हूं कि अपने आप देखिए, मैं अगर नजीब मुल्ला भाई के लिए यहां पर बैठा हूं या उनके लिए मैं बोलता हूं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उनका कोई भी रद्द अमल या कोई भी उनकी एक्टिविटी आप मुझे बेबाक होकर सवाल कर सकते हैं कि मैं नजीब भाई ने ऐसा क्यों कहा और नजीब भाई ने ऐसा क्यों बोला, मैं जवाब देने को तैयार हूं। मैं शहर के दानिशवरान से बोलता हूं कि आप पूछते क्यों नहीं कि भाई इसका क्या मतलब था ये इशारे का। तो कैसा है कि जब अखलाक पे बात आएगी, एक बद इखलाक आदमी हमारे अंदर है, इससे हमको इनकार नहीं है, लेकिन हमारे जो अजीत दादा पवार है, आप देखिए जहां इसको देखते हैं, इसके स्टेटमेंट को देखते हैं, वहां आपको यह भी देखना पड़ेगा कि आज महाराष्ट्र की पूरी मुस्लिम लीडरशिप, चाहे वो किसी भी पार्टी को बिलोंग करती है, सबकी उम्मीदें अजीत दादा पवार से जुड़ी हुई है। चाहे समाजवादी के अबू हाशिम आजमी हो, रईस शेख हो, चाहे एमआईएम के मुफ्ती इस्माइल साहब हो, चाहे कांग्रेस के अमीन पटेल हो, असलम शेख हो, यूसुफ अबरानी हो, जितना भी मुस्लिम ढांचा महाराष्ट्र में जो मुसलमानों को लीड करता है, ये सबकी उम्मीदें जो है अजीत दादा पवार से जुड़ी हुई है। ये वक्तन फक्तन देखने में आया कि अपनी सारे मसाइल लेकर अजीत दादा पवार के पास जाते हैं। तो जहां ये स्टेटमेंट लोगों को दिखाया जा रहा है, वहां पर लोग जो है ये सारी चीजें भी देख रहे हैं। तो इस तरह से लोगों को गुमराह करना छोड़ दो भाई। हम कहते हैं कि आप राजनीति करो, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन मुसलमानों के जज्बात के साथ में मत खेलो। जवाब देने के लिए हम बैठे हैं। वो वक्त चला गया जब मामू के खेत में झंडे के कलर पे फसल उग जाती थी। अब खेत जो है वो पानी मांग रही है, अब फसल ऊपर आने के लिए पानी मांग रही है, खाद मांग रही है, उस पर बात करो। अब झंडे का कलर मत दिखाओ कि खेत में हरा कलर लगा दूंगा, झंडा लहराएगा और फसल उगना चालू हो जाएगी। अवाम बेदार हो चुकी है और मुमरा की अवाम आज सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट चाहती है। नौजवानों ने बेड़ा उठा लिया है मुमरा में। आप लोग ऐसे 100 आंदोलन करोगे, इंशाल्लाह हमारी शख्सियत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो गया? भाभी बोलो, एक मिनट भाभी बोलो। माइक माइक भाभी भैया ऊपर आ जाओ मैडम, ऊपर आ जाओ, थोड़ा पीछे ना। सब माइक नजदीक करो, जरा माइक नजदीक करो। हाँ अश्विन मैम, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है संग्राम जगताप के ऊपर मुद्दों पर रखी गई है, आपका क्या कहना है, आपकी क्या सोच है?
अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। ऐसे बेकार लोगों के लिए हमारे पास कुछ भी अल्फाज नहीं है। जैसे नीतीश रानी जैसे लोग हैं, फिर किरीट सुमैया है और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ जात धर्म की राजनीति दिखती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि उनको बीजेपी ज्वाइन करना है, इसके लिए वो बीजेपी की विचारधारा पे चल रहे हैं और हमने ऐसे इंसान का विरोध किया है और हमारा विरोध का बैनर भी देखिए बना हुआ है। और हम सिर्फ किसी एक के लिए ही ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक्टिंग नहीं करते हैं, किसी मतलब सिर्फ शहर का माहौल खराब किया जाए। अभी देखिए इनका सबसे ज्यादा चहिता अमित सरैया जो है वो बीजेपी में चला गया। क्या आप लोगों ने जाके सवाल किया उनसे? हाँ, ये है कि सुहास देसाई साहब अगर हमारी पार्टी में आए तो लोगों ने सवाल किया कि सुहास देसाई आपकी पार्टी में आए, लेकिन अमित सरैया बीजेपी में चला गया तो किसी ने सवाल किया क्या आमदार से कि क्यों गया करके बीजेपी में? तो मेरा ये कहना है कि जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, आपने देखा होगा कि जब भी मुसलमानों पे कोई तकलीफ आई है तो अजीत दादा जो है एक पहाड़ की तरह साथ में खड़े रहे। और जितने भी सेक्युलर बोलने वाले हैं, चाहे वो वक्फ बोर्ड के कानून के टाइम की बात हो, बालिया मामा भी भाग गए, उद्धव ठाकरे के लोगों की जो आमदार थे वो भी सब भाग गए थे उस वक्त में, बराबर है ना गफर भाई? और इनके भी लोग भाग गए थे उस वक्त। वक्फ बोर्ड के जो कानून का टाइम था उस वक्त में जब कमेटी बनी तो अजीत दादा की वजह से ही ये कमेटी बनी थी। उस वक्त भी अजीत दादा ने ही मुसलमानों का साथ दिया था। अभी जो जानवरों को लाने ले जाने में लोगों को मारपीट हो रही थी, खास करके मुसलमान भाइयों के साथ, उस वक्त भी लोग जो है अजीत दादा के पास ही गए थे। हम जो है अजीत दादा की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। अभी इन लोगों को जो है शहर का माहौल खराब करना है, मुमरा के खास करके लोगों को, तो वो लोग सिर्फ और सिर्फ ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि अजीत पवार जो है बीजेपी से जुड़ा हुआ है। देखिए, हर कोई अपनी सत्ता बनाने के लिए किसी न किसी पार्टी से ज्वाइन होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसकी विचारधारा से मिला हुआ है। जैसे कि ठाणे महानगर पालिका में 20 साल से जो है सत्ता शिवसेना की है, लेकिन उसको दूसरी पार्टियां भी तो ज्वाइन करती है ना। तो इसका मतलब ये है कि वो पार्टियां छोटी शिवसेना में चली गई है? नहीं, हमने जो है पार्टी को समर्थन दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उनकी विचारधारा अपनाई है। अगर वो गलत करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम सब आवाज उठाएंगे। और अगर जरूरत पड़ी तो चाहे हिंदू धर्म की बात हो या फिर वो लोग जो है दलित समाज पे अगर उन लोग नाइंसाफी उनके साथ में करेंगे या किसी और भी समाज है तो हम लोग पार्टी भी छोड़ देंगे। ऐसा नहीं है हम लोग जो है उनकी हर बात को हाँ सर झुका के कबूल करेंगे। अगर वो गलत करेंगे तो हम उनका जवाब उनको देंगे। लेकिन जो लोग शहर का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मेरा ये कहना है कि जब नीतीश रानी ने गलत बात की थी, जब दूसरी पार्टी के लोगों ने, तो क्या आपके इसमें ताकत नहीं थी कि आप फडणवीस का पुतला जलाए? हाँ, दिन के वक्त में आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते हो, रात में जाके उन लोग से मिलते हो। शिंदे साहब के यहाँ पे आप लोग रात में जाके देखो, इन्हीं के कई लोग अपने कामों से वहाँ पे खड़े रहते। तो क्या समझे हम इनको? हम तो ऐसा गलत कुछ कर नहीं रहे। और हमने जो है अपने मफाद के लिए पार्टी छोड़ के हम लोग कहीं गए नहीं है। हम लोग राष्ट्रवादी में थे, राष्ट्रवादी में हैं, लेकिन इन्हीं के घर का बच्चा इन्हीं के साथ बड़ा हुआ, जिसके पास इन्हीं ने उसको बड़ा किया। कौन सी पार्टी उसकी? महामुमरा देवी, नई पार्टी आई, महामुमरा देवी है, जो भी है XYZ, मुमरा में लाए, उसको करोड़पति बनाया, उसको आज वो अपने फायदे के लिए बीजेपी में गया। क्यों उसको गद्दार नहीं बोल रहे? क्यों हमारे मुमरा के जो बेचारे बड़े बड़े नेता है क्यों आवाज नहीं उठा रहे? आज क्यों खामोश बैठे वो? अभी आप बताओ, अभी क्या उनका नाम जिनको अध्यक्ष बनाया गया, अभी जिनके ऊपर केसेस है, उनको माइनॉरिटी का अध्यक्ष अभी जो बनाया गया, मनोज प्रधान को। हाँ, तो अभी हमारे शमीम भाई को या फिर हमारे भाई साहब को, हमारा शानू है, उसको क्यों नहीं बनाया गया? मुसलमानों के साथ नाइंसाफी क्यों? उनको भी तो बना सकते थे। मतलब जहाँ पे अगर बड़ा कोई पोस्ट देना है, करना है, तो उनके लोग लॉलीपॉप देना है तो है हमारे मुमरा वाले जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाले लोग। तो इनको भी समझना चाहिए कि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं और किसके साथ कर रहे हैं। तो बराए मेहरबानी मुमरा वालों को बेवकूफ मत बनाओ और जो है धर्म की राजनीति करो ही मत तुम लोग। पहली बार सुहास देसाई ने कहा कि मैं जो इस पार्टी में आ रहा हूँ विकास कामों की वजह से आ रहा हूँ, तो यानी उनका वहाँ पर विकास का काम नहीं आ रहा। आप समझ ही रही होंगी कि आज
नजीब मुल्ला टीम बेधड़क होके काम कर रही है और इनके पास अभी मुद्दे बचे नहीं है। एक वक्त था भाई कटोरा लेके भीख मांग रहे थे कि बजट दो, पैसा दो, और आज बोल रहे ये काम हम कर रहे। तो बोलते ना वो मेहनत करे मुर्गा अंडा खाए फकीर, जाते नारियल फोड़ते क्रेडिट लेते, अरे हमने किया। भाई तुम खुश हो, खुश रहो, हमारा काम है जनता की सेवा करना, हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, आप क्रेडिट में खुश हो। तो जब इनके पास बजट ही नहीं है तो ये काम कैसा करा रहे? मैम आज आपको पता चल गया होगा कि हकीम अजमल खान हॉस्पिटल में जो है शारमीन मैम के साथ जो वाकया हुआ उसमें जो है आसिफ के बारे में जो आसिफ ने किया, और साथ ही साथ एक और मुद्दा चल रहा था कि शाम में जो है वहाँ पर हॉस्पिटल में शौचालय को बंद किया जाता है। तो ये आखिर ऐसी क्या वजह है जो शौचालय भी बंद करना पड़ा और ये जो हालात हो रहे हैं? देखिए वहाँ पे हम लोग विजिट करेंगे, क्या हुआ है उसकी भी मुझे सही हकीकत मालूम नहीं है, क्योंकि हम भी हेड ऑफिस में थे, कुछ वजह से नालों के काम वगैरह शुरू करना है हमको भी, तो उसकी पूरी जानकारी लेके हम बताएंगे। और उनका वो पर्सनल कुछ झगड़ा है। और आपके ऑफिस के सामने जो कचरे का अंबार जो नजर आता है इस पर आप क्या कह रहे हैं? दिया है सुबह में बाइट हमारे लोगों ने, ये हर 2 दिन के बाद कंपनी भी उनकी, डंपर भी उनके, सुपरवाइजर भी उनके, पैसा भी उन्हीं के अकाउंट में आता है, फिर भी लोगों तक पैसा नहीं पहुंचता है, तब क्या कर सकते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का, मीडिया के साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए पकड़ लो।